आज की इस वीडियो में नए बंदे को टोटल 4 चीज़ें मैंने बतानी है कि ये 4 चीज़ें अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली और इनके ऊपर काम शुरू कर दिया ना, तो ट्रेडिंग मार्केट्स में आपकी कामयाबी, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब आप जानते हो इस बात को कि सैटरडे वाला दिन स्पेसिफिकली मैंने ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर रखा हुआ है, बिकॉज़ थ्रू आउट द वीक जितना भी हम काम कर रहे होते हैं ना, इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है अगर एक बंदे की ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी सही डायरेक्शन में उसकी नहीं है। तभी मेरे चैनल के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ में और ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर आपके लिए आपके साथ बात करता हूँ। अब नया बंदा जो मार्केट में आता है ना, वो डायरेक्शनलेस होता है। उसको चीज़ों का पता होता है लेकिन सीक्वेंस उसको नहीं पता होता। उसको पता होता है कि लेट्स से ए फॉर एप्पल है, उसको पता होता है सी फॉर कैट है, उसको पता होता है एफ फॉर फॉक्सट्रॉट है, लेकिन वो सीक्वेंस नहीं रख पाता। उसको ये नहीं पता होता कि ए के बाद सी आएगा, सॉरी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो किसी भी काम को सीखने में ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, दूसरी क्या करनी है, तीसरी क्या करनी है। और फिर ये बातें और चीज़ें वो होती हैं जो अक्सर अपनी वीडियोस में जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं पहले मेरे से सेम बातें सुन चुके हैं। लेकिन ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर क्या होता है कि आपने एक ही चीज़ को रिपीट करना होता है। वो चीज़ें जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की ट्रेड्स होती हैं ना, जो कामयाबी के राज होते हैं, अब वो राज बदलते तो नहीं है कि हर माइंड ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी की वीडियो के अंदर कोई नया राज मैं लेके आ जाऊँ आपके लिए। हाँ, वो तो सेम राज है लेकिन डिफरेंट तरीकों से उन्हीं सेम राजों और चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे मैं माइंडसेट साइकोलॉजी की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने इसलिए कहा है, बाज़ लोग कमेंट सेक्शन में ऑन भाई को नई चीज़ बताएं। भाई एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं कि हर दफ़ा कोई नई खबर, कोई नई चीज़ आपके लिए मैं लेके आऊँ। यही बात है कि माइंडसेट दुरुस्त करवाने के लिए सेम जो ट्रेड्स होती हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपको समझा के भाई बात बस समझ आ जाए। तो एंड तक कंटेंट आपने देखना है। 4 चीज़ें, जल्दी से, लंबी वीडियो नहीं होगी, रियल क्विक मैं आपको समझाऊंगा। एंड पे आज की वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, 2-3 चीज़ें। एक तो मैंने अपने चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है जिसमें बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको सिखाई समझाई, और उसके बाद फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स है, जैसे मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया है जहाँ पे आप ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जाते जाते उसको, उन लिंक्स को चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि फोकस्ड अप्रोच के साथ आपने काम करना है। बहुत सा मटेरियल है ट्रेडिंग मार्केट्स, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग मार्केट्स, मार्केट में अवेलेबल है कि भाई ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, ये भी आपको, यू डोंट हैव टू लर्न एवरी थिंग दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत से, मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि देखें 5+5 भी 10 होता है, 7+3 भी 10 होता है, 8+2 भी 10 होता है। सारे रास्ते 10 तक जाते हैं। ये जो 10 है ये ट्रेडिंग मार्केट्स की कामयाबी और सक्सेस है। आपने इनमें से किसी एक चीज़, एक रास्ते को पिक करना है। 5+5 कर लो, 8+2 कर लो, 7+3 कर लो। अब लेट्स सपोज 5+5 अगर टेक्निकल एनालिसिस है, 8+2 अगर प्राइस एक्शन है और 7+3 अगर फंडामेंटल है। सही तरीके से किसी भी रास्ते को चूज करोगे, किसी भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन को चूज करोगे, आप कामयाबी तक पहुंचोगे। और फिर आपको फोकस्ड अप्रोच रखनी होती है। फोकस्ड अप्रोच से मेरी मुराद ये है, नया बंदा ओवरवेलम्ड हो जाता है जब वो देखता है कि अच्छा यार, फॉरेक्स फैक्ट्री भी पढ़ी है, इन्वेस्टिंग.com भी पढ़ी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं, बैरेंस के आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, प्राइस एक्शन भी पढ़ा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी पढ़ा हुआ है। हाँ, हर चीज़ है। तो वो नहीं, आपने एक चीज़ चूज़ करनी है। सबसे पहले तो आप एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन चूज़ कर लिया। मैं प्राइस एक्शन सिखाता, समझाता और खुद ट्रेड करता हूँ, तो मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा। फिर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज है जिनमें से किसी एक सेटअप, किसी एक चीज़ को आपने पकड़ लेना है। उसके बाद फिर एक मार्केट पकड़ो, एक टाइम फ्रेम पकड़ लो, एक सेशन पकड़ लो। जितना स्पेसिफिक्स में जाओगे, जितना नैरो डाउन अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्केट्स में मज़ा आएगा। और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बाकायदा अपने चैनल पे रिकॉर्ड करवा के माइंडसेट के सेक्शन में ट्रेडिंग कोर्स उस वहाँ पे रखी है। मैंने स्पेसिफिकली इसी फोकस्ड अप्रोच के ऊपर आपसे बात की। दूसरी चीज़ क्या है कि फिर जो आपने सीखा है उसको आपने प्रैक्टिस करना है। ये कोई मिरेकल नहीं होने वाला कि अच्छा आप किसी का कम्युनिटी या ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया, आपने किसी का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली समथिंग विल हैपन और आप ट्रेडर बन जाओगे। नहीं, एक एक चीज़ को आपको 10 दफ़ा प्रैक्टिस करना है, एक एक चीज़ को आपको 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्क्रीन टाइम आपने देना है। अब अक्सर लोग घबराते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भाई हम कोर्स आपका कर रहे हैं, डेली की हम एक वीडियो कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि मुझे 15 साल के तजुर्बे के बावजूद उसके बाद साल डेढ़ लग गया कोर्स बनाते बनाते अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में, और एक बंदा आता है 15 दिन में मुझे कहते हैं भाई मैंने सारी वीडियोस देख ली, अब मैं क्या करूं। मैं कहना हूं तू अंडे वाला बर्गर बना, हूं तू की करना है। ठीक है भाई, आप ये देखें कि एक बंदे के 15 साल के मार्केट के एक्सपीरियंसेस को कोर्स की शक्ल में तब्दील करने में उसको 2 साल लग गए, 1.5 साल लग गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
तो तुमने तो मेरी इंसल्ट कर दी उस पूरे कोर्स को 10 दिन में कंप्लीट वीडियोस देखने और 15 दिन में करने के बाद। कैसे हो सकता है? तुम्हें तो एक एक लेक्चर के ऊपर तुम्हें कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। बात समझ रहे हैं? पेपर तो लेना नहीं किसी ने कि आपको कोई टेस्ट लेना है मैंने बाद में, और सर्टिफिकेट आपको तमगा देना है कि भाई वाह जी वाह, बल्ले बल्ले तुझी मेरी कोर्स की सारी वीडियोस कर लिया ने। आपको एक एक चीज के ऊपर 3-3 महीने। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बात करते हैं, मैसेज करते हैं ऑन भाई हमें एडवांस लेवल पे काम को सीखना है। मैं कहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिखाओ। उनसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीके से प्राइस चार्ट पे लगाई नहीं जाती। वो कहते हैं यार ये तो माइनर चीज़ है। नहीं, माइनर चीज़ नहीं है। यू नीड टू बी परफेक्ट, परफेक्ट इन द। तो प्रैक्टिस करना है, स्क्रीन टाइम देना है, मार्केट को देखना है, सिर्फ बैठ के देखना है, 2-2 घंटे बैठ के सिर्फ स्क्रीन को देखना है। ये ज़रूरी है, देना पड़ता है टाइम। हाँ, एक सर्टन पॉइंट पे जाके आप उस जगह पे आ जाते हैं कि जब पहले 30 सेकंड के अंदर मार्केट को आपने देखा, आपको पता लग गया इस मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन पहले आपको देखना है प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट, प्राइस बिहेवियर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्शंस को कैंडल्स की शक्लों के जरिए और कीमतों की तब्दीलियों और मूवमेंट के जरिए प्राइस चार्ट पे जो रिफ्लेक्ट हो रही आपको असेस करना है। तो अब यहाँ 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले फोकस्ड अप्रोच आपने रखनी है, एक स्ट्रैटेजी, एक सेशन, एक मार्केट, एक टाइम फ्रेम। समझ गए? यानी प्राइस एक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, या ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाओ, या पुल बैक ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाओ, या पेन बार्स को ट्रेड कर लो, या इनसाइड बार कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल को एक। उसके बाद स्क्रीन टाइम। अब यहाँ सवाल ऑन भाई कितना स्क्रीन टाइम दें? कम से कम डेली का 1 घंटा प्राइस चार्ट के सामने बैठना है आपने। ठीक है, अपनी मर्जी का सेशन चूज करो। एक बंदा एशिया पैसिफिक में फ्री होता है अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम, एक बंदा रात को फ्री होता है न्यूयॉर्क सेशन में, एक बंदा लंदन न्यूयॉर्क के इंटरसेक्शन शाम 8-9 बजे फ्री होता है। अपनी मर्जी का टाइम चूज करो। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करनी है आपने। ठीक है, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि रियलिस्टिकली देखो कि भाई रिटेल सेक्टर के अंदर पिछले 50 साल का डेटा उठा के आप देखो, मिल जाता है ऑनलाइन, आपको मिलेगा। बल्कि मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ अक्सर, तकरीबन हर माइंडसेट की वीडियो में इस बुक को रिकमेंड करता हूँ। मार्केट विजिट सीरीज है जैक डी श्वेगर की, और इन्होंने बेसिकली सक्सेसफुल ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ करके उनकी जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं, जो जिन्होंने उनको सक्सेसफुल बनाया, उसको प्रिंट किया, समराइज़ किया। तो इसमें आप देखिए कि आप रियलिस्टिक रिटर्न रिटेल सेक्टर में ट्रेडर्स का क्या है, आप देखिए ईयरली बेसिस के ऊपर। और ईयरली टारगेट्स आपने सेट करने हैं, मंथली नहीं सेट करने। ये मैं आपको ऑड बात लग रही होगी, बिकॉज अभी तो आप डेली टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हो ना, डेली के हमने इतने बनाने हैं। ईयरली टारगेट्स आपने सेट करने हैं, मंथली ब्रेकडाउन उनको करना है। ठीक है, और उसको आप सामने रख के करें। टारगेट सेट करेंगे, आसान हो जाएगा आपका काम। जैसे प्रॉप ट्रेडिंग में जब आप जाते हैं तो चैलेंज अकाउंट लेते हैं, तो जब चैलेंज क्लियर होता है तो कितनी खुशी होती है। अब चैलेंज बेसिकली क्या है? वो एक परसेंटेज रिटर्न टारगेट है जो आपको प्रॉप फर्म ने दिया कि भाई इस अकाउंट के ऊपर 5% या 8% का रिटर्न पोस्ट करें। जब आप वो पोस्ट कर लेते हो, कितनी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना आपको। यही काम आप अपने रियल अकाउंट के ऊपर करें। फंडेड अकाउंट जब आप फंडेड फेज पे आ गए हैं तब भी ये काम करें। टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करें, रियलिस्टिक टारगेट है। गोल्डन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इस पर फिर डेडिकेटेड वीडियो किसी दूसरे दिन बना के मैं आपको बता दूंगा कि ये नंबर मैंने आपको क्यों बताया। मंथली रिटर्न टारगेट का वो 5% है। 5% के रिटर्न को अगर आप कंपाउंड करोगे तो यू वुड बी सरप्राइज। चौथी चीज़ क्या है कि पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है आपने। आपका बिजनेस मॉडल, ट्रेडिंग मॉडल ही गलत हो जाता है जब आप रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव में चले जाते हैं। यानी मैं कल ही एक बंदे से बात कर रहा था, मुझे बताया उसने कि भाई उसने एक उसका छोटा अकाउंट था $450 का। मुझे कहते हैं मैंने $50 का प्रॉफिट, 50-50-60। मैंने कहा तुम्हें 12-13% प्रॉफिट बना लिया। मैंने कहा रिस्क कितना दिया था? कहता इतना ही रिस्क दिया था। मैंने कहा वाह भाई वाह, यानी अपने ट्रेड अकाउंट का एक ट्रेड पे अगर तुम 12-13% रिस्क दे रहे हो और फिर इतना ही प्रॉफिट बना के तुम तो छलांगे मार रहे हो, डॉलर अमाउंट में पैसे बना लिए। ये तो बिजनेस प्रोपोजिशन ही गलत है, ये तो प्रोजेक्शन ही, तुम्हारा प्लान ही गलत है। तो पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड पे काम करें। और आखिर पे एक बात मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है? देखिए होता क्या है कि समटाइम्स मार्केट कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो कंडीशन तो आपको हायर रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफर कर रही होती हैं। जैसे कल की मेरी वीडियो जो गोल्ड मार्केट को रेफरेंस बना के मैंने आपको पिन बार समझाया था, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसमें कल के दिन और परसों, ये पिछले इस हफ्ते गोल्ड मार्केट में ऐसा एनवायरनमेंट बना था कि लिटरली 1:7, 1:6, 1:5, इवन मोर रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड्स भी गोल्ड मार्केट के इवन इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे ऑफर हुई, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, 30 मिनट्स की। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉजिटिव रखें अपना, कम से कम 1:2 पे काम करें, 1:3 पे काम करें। और फिर समटाइम्स जब आपकी ग्रिप हो जाएगी मार्केट पे तो आपको ऐसी ट्रेड्स मिलेंगी जो बहुत हाई रिस्क टू रिवॉर्ड्स आपको ऑफर कर रही होंगी। और आखिरी चीज़, एक बोनस टिप मैं आपको देके वीडियो तमाम कर रहा हूँ। कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना तो किसी की मेंटोरशिप में चले जाएं। चलें यार, अच्छा मेंटोर है, बुरा मेंटोर है, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन मिलेगी ना आपको। अच्छा यार, एक बंदा है, उससे आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई, कल को 1-1.5 साल, 2 साल, 6 महीने उसके साथ थोड़ा सा नो हाउ, फिर आप किसी दूसरे मेंटोर के पास। थोड़ा सा क्या होता है कि आपको एक
आइडिया, उसके बाद अपनी मदद आप करनी है आपने। फिर आपको एक सर्टेन पॉइंट पे ये भी टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं किसी की मेंटोरशिप में गया हूँ तो मैंने 1 साल से ऊपर किसी की मेंटोरशिप नहीं लेनी। उसके बाद मुझे खुद अपनी इंट्यूशन और अपनी मेहनत, अपनी सेल्फ स्टडी करके मैंने अपनी ही स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। जो काम मैंने सीखा है उसमें से वो चीज़ जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। वीडियो पसंद आई हो, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, मैं माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर हफ्ते में कम से कम 1 दिन लॉन्ग फॉर्म वीडियो के ज़रिए आपसे मैंने बात करनी होती है और वो पॉइंट्स बताने होते हैं जो खास तौर पे नए ट्रेडर्स की मेंटल साइकोलॉजी, माइंडसेट को हेल्प कर रहे हो, राइट माइंडसेट, ट्रेडिंग के लिए जो रिक्वायर्ड माइंडसेट है उसको बना रहे हो। बातें मेरी यूजफुल लॉजिक लगी हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। बहुत से यूजफुल रिसोर्सेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। कल मिलते हैं संडे की वीकली मार्केट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो, सो दैट जब वीकली अपडेट हम पोस्ट करें टाइमली आप नोटिफाई हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।